सनातन धर्म जो है आज के डेट में डेंगू मलेरिया की तरह हो गया है। इसका इलाज करना जरूरी है। अच्छा, पंडित जी को कहीं क्यों आप ज्यादा ऐसे बोल रहे हैं कि मीट मछली अंडा फंडा ये सब मनोज तिवारी खाते हैं, आखिर क्यों? मैं ऑमलेट खाऊंगा। नहीं, मैं आज कुछ नहीं बना रही हूँ, सुबह मैं बना दूंगा ना। इस चलते कि ई लोग की वजह से अंडा मुर्गी महंगा हो गया। अच्छा। हम नहीं खा पा रहे हैं टाइम से। उसमें जो प्रोटीन मिलता है ई लोग की वजह से आज के डेट में आप जाइए, आज के डेट में आप अंडा के दुकान पे जाइए, मुर्गा के दुकान पे जाइए, खस्सी के दुकान पे जाइए, मीट के दुकान पे जाइए, मछली के दुकान पे, सबसे ज्यादा उससे पूछिए कौन ले गया है, तो वो लोग मंगाता है किससे? अपने नहीं जाएगा लाने के लिए, अपने लाने के लिए नहीं जाएगा, वो लोग मंगाएगा किससे? अपने स्टाफ से मंगाएगा। और वो अपने स्टाफ को देगा 1 आध पीस, अपने मारेगा 50 पीस। सबसे ज्यादा अगर हिंदुस्तान में अगर मीट मांस का कोई अगर भोजन कर रहा है तो वो हमारे हिंदुस्तान में यही ब्राह्मणवादी लोग हैं, जिसके वजह से मीट मुर्गा महंगा हो गया। मछली भी कह रहा है कि भाई कौन आ गया ये देश में भाई, ये सब हमनी के सब काट के खा रहा है। तो आप भी कहीं ना कहीं हिंदू जाति से आते हैं और सनातन धर्म के बारे में गलत सलत बोलते हैं, आखिर क्यों? नहीं देखिए, सनातन धर्म के बारे में गलत सलत नहीं बोले हैं। लूला लंगड़ा बोलते हैं तो क्या है? नहीं देखिए, है क्या कि शरीर है, शरीर नॉर्मल है तब तो ठीक है, लेकिन अगर शरीर में किसी प्रकार का रोग हो जाएगा तो उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए ना। तो ठीक वही है, सनातन धर्म जो है ये बहुत अच्छी धर्म है। जैसा हर धर्म की अपनी विशेषता है, सब धर्म अच्छी है अपनी अपनी जगह पे, लेकिन सनातन धर्म में जो जो ब्राह्मणवाद है, मनुवाद है, सामंतवाद है, ये जो टर्म है, ये जो व्यवस्थाएं हैं, ये सनातन धर्म को कमजोर कर रही है और इन व्यवस्थाओं का इलाज करना जरूरी है। कैसे कमजोर कर रही है? जितने साधु महात्मा हैं हमारे देश के, पंडित जी लोग हैं, रोज पूजा पाठ करने जा रहे हैं, उन्हीं के चलते मैं बता दूं दर्शकों, कभी भी हिंदू धर्म की बात होती है चाहे पूजा पाठ होती है, आप कितने दिन मंदिर जाते हैं वही बताइए। नहीं देखिए, मंदिर आपके मन में है, ठीक है, मंदिर आस्था का केंद्र है, वहां जाना चाहिए, हम भी जाते हैं, आप भी जाते होंगे। पूजा पाठ कितना दिन करते हैं? प्रतिदिन करते हैं हम। मंदिर में जाके सेवा करते हैं भगवान को। भगवान का सेवा हम अपने जो हमारे पब्लिक हैं, हम उनके सेवा के बारे में सोचते हैं। भगवान है कहाँ? भगवान भ अ ग वा न, है ना? भ से भूमि, अ से अग्नि, ग से गगन, व से वायु, न से नीर, यही तो भगवान है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। तो भगवान की सेवा हम प्रतिदिन करते हैं। अब जो बातें हैं कि जैसे मंदिर जाना, तो मंदिर जाना तो मंदिर जा करके अपने आप को अपमानित महसूस करवाना, ये हमसे तो नहीं होगा। क्योंकि जब एक मुख्यमंत्री, कर्नाटक के मुख्यमंत्री महोदय, परसों की बात है, जब मंदिर जब गए थे तो उनको वहां के पुजारियों ने यह कह करके मंदिर में नहीं घुसने दिया कि कपड़ा चेंज करके आइए। आप देखे होंगे कि रामनाथ कोविंद जी, तत्कालीन राष्ट्रपति, देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए हैं, और वो जब मंदिर के गर्भगृह में जाना चाह रहे थे तो उनको जाने से रोक दिया गया। द्रौपदी मुर्मू जी को मंदिर जाने से रोक दिया गया। आप देखे होंगे अखिलेश यादव जी सीएम हाउस खाली किए थे, तो ऐसा भेदभाव, ऐसी अंधविश्वास की यहाँ पे प्रकाष्ठा है कि सीएम हाउस को योगी आदित्यनाथ जी गंगा जल से शुद्ध करवाए थे। अब बिहार के दलसिंह सराय में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री जीताराम मांझी जी जब दुर्गा प्रतिमा की पूजा किए थे, तो वहां के जो मंदिर जो प्रबंधक थे, वो दुर्गा प्रतिमा को गंगा जल से धुलवा दिए। तो बताइए, फिर हम अपने आप को अपमानित करने के लिए जाएं वहां क्या, या हम भगवान को अपमानित करने के लिए जाएं? क्योंकि भगवान जो है, भगवान कहिए, अल्लाह कहिए, यीशु मसीह कहिए या गुरु नानक कहिए, हम उनके वंशज हैं। तो एक माँ बाप की नजर में, चाहे उसका बेटा वो विकलांग हो, चाहे उसका बेटा तेज तर्रार हो, चाहे बेटा मूर्ख हो, सबको उतना ही प्यार करते हैं वो। तो फिर ये भेदभाव फिर मंदिरों में जब होने लगेगा तो फिर लोग क्यों जाएगा मंदिर में?
अच्छा, एक स्टालिन का बयान आता है कि हिंदुत्व में सब लूल्हा लंगड़ा है, तो बताइए जो सनातन धर्म है वो लूल्हा लंगड़ा है? आप भी स्टालिन का भाषा बोल रहे हैं। नहीं, सनातन धर्म वही तो हम बोले जी। कि सनातन धर्म जो है, हम्म, वो सनातन धर्म हम्म, की एक अपनी प्रकाष्ठा है, हम्म, महान है। हम्म, लेकिन उसमें जो ये तमाम जो व्यवस्थाएँ ब्राह्मणवाद, मनुशास्त्र, हम्म, मनुवादी, हम्म, सामंतवादी ये जो व्यवस्थाएँ जो लगी है, जी, अंधविश्वास ये जो व्यवस्थाएँ हैं, ये कहीं न कहीं हम्म, सनातन धर्म को हम्म, बिल्कुल रोग से बिल्कुल हम्म, पूरा व्याप्त कर दिया है, हम्म, करा रही है सनातन धर्म। आप देखे होंगे हम्म, कि जो नहीं पढ़ा-लिखा, हम्म, जिसको पढ़ने लिखने का मौका मिला, हम्म, लेकिन माने नहीं पढ़ा लिखा वो, आवारा की तरह हो गया, वो भी त्रिपुंड मार लेता है, त्रिपुंड मारने के बाद हम्म, गेरुआ पहन लेगा, उसके बाद उसको क्या कहिएगा? बाबा कहिएगा। ये तो बात सही कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसा नकली ढोंगी बना लेते हैं, गेरुआ धारण पहन लेते हैं, त्रिशूल ले लेते हैं, कहते हैं कि हम ब्राह्मण है, ये है, वो है। तो बताइए। हम वही कह रहे हैं। जी। तो ये है लेकिन उसमें भी तो अच्छे ब्राह्मण है, ऐसा तो बात नहीं है कि अच्छे ब्राह्मण देखिए, नहीं। ब्राह्मण एक जाति, तो हाँ। हम जाति को गलत नहीं कर रहे जी। हैं। ब्राह्मणवाद हाँ। ब्राह्मणवाद एक नीति है, जी। हम नीति का विरोध कर रहे हैं। जी। जैसे सामंतवाद एक हम्म, नीति है, हम्म, मनुवाद एक हम्म, नीति है, हम्म, तो हम उस नीति का विरोध कर रहे हैं, किसी जाति का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम्म, ब्राह्मण समाज में बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने समाज को बहुत कुछ अच्छी-अच्छी बातें सिखलाई जी। और समाज की व्यवस्था को अपने अनुरूप चलाया। हम्म, तो हम उस चीज़ को नहीं कर रहे हैं, हम्म, लेकिन जो लोग हम्म, अब जो मान लीजिए कि आपके बेटा पढ़ लिख करके हम्म, कोई आईआईटी इंजीनियर बन गया, जी। डॉक्टर बन गए हम्म, और कोई आपके बेटा डॉक्टरी करके हम्म, जन सेवा कर रहे हैं हम्म, और कोई उधर से आएगा त्रिपुंड मार लेगा, पढ़ा लिखा अंगूठा छाप हम्म, और त्रिपुंड मार करके वो खूब 10 गो बात वो सीख लिया है, वही बात कह करके आपके बेटा को नौकरी नहीं मिलेगा, हम्म, आपके बेटा पैसे के लिए भटक सकते हैं, हम्म, अभी वर्तमान युग में, हम्म, भाजपा के युग में। हम्म, लेकिन वो अंगूठा छाप आदमी हम्म, अगर आ जाए गेरुआ हम्म, वस्त्र पहन के त्रिपुंड मार के, हम्म। तो उसको पर डे 2-4 हज़ार रुपया उसको मिल जाएगा। इस बात पे तो सहमत है कि बहुत सारे नकली जो गेरुआ धारण करके या पंडित जी वो तो बहुत सारे घूम रहे हैं। वो ऐसे ऐसे लोगों पे तो जरूर रोक लगना चाहिए कि जो बाजारों में हर जगह जाते हैं कहीं ना कहीं गेरुआ वस्त्र को भी वो अपमानित करने का काम कर रहे हैं, उसके बात में तो सही है। हाँ, हम वही कर रहे हैं। हम्म, अब जो बात है जहाँ तक कि धर्म, हम्म, तो धर्म जो होता है कभी भी संविधान के बाद उसका स्थान जी। आता है। संविधान प्रथम है जी। क्योंकि हम सनातन धर्म से हैं या हम इस्लाम धर्म से हैं या हम सिख धर्म से हैं या ईसाई धर्म से हैं या जैन धर्म, बौद्ध धर्म किसी भी धर्म को हम मान रहे हैं, इस धर्म को मानने की आज़ादी हमको कौन दिया? संविधान दिया। बिल्कुल। तो संविधान से बड़ा, संविधान से पवित्र कोई ग्रंथ नहीं हो सकता। तो बिल्कुल। संविधान प्रथम है। हम्म, इस बात की भी जानकारी हम्म, उन तमाम संस्थाओं में दी जाई जानी चाहिए, हम्म, जो संस्था को हम आस्था का केंद्र कहते हैं। जी। तो अब तो देखते हैं कि जो ब्राह्मणवादी नीति के जो लोग हैं, ब्राह्मणवादी विचारधारा के जो लोग हैं, मनुवादी विचारधारा के जो लोग हैं, वो लोग बाबा अम्बेडकर की जैसे बुराई करते रहते हैं, उनकी मूर्ति तोड़ते हैं, संविधान की बुराई करते हैं, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि वो लोग देशभक्त हैं? कहीं न कहीं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बुराई करे, जो हमारे संविधान को बदलने की बात करे या जलाने की बात करे, जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बुराई करे, जो स्वामी विवेकानंद जी की बुराई करे, जो परम आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी की बुराई करे, जो माने मान लीजिए कि जो बैकवर्ड एससी, एसटी माइनॉरिटीज़ के और सवर्ण समाज के आधार पे समाज को तोड़ने की बात करे, वो इस देश का नागरिक नहीं हो सकता और ये बातें कभी भी सनातन धर्म में या किसी भी धर्म में नहीं सिखाई जाती चाहूंगा है। काफी लोग विरोध कर रहे हैं, काफी स्टालियन के बेटे का पुतला जो जलाया गया पटना से लेके पूरे हमारे भारत वर्ष में, तो आप भी कहीं ना कहीं हिंदू है तो आपको भी तो जलाना चाहिए उनका पुतला के लूल्हा लंगड़ा है सनातन धर्म। वो तो पंडितों को नहीं बोले हैं, सनातन धर्म को सीधा टारगेट किए हैं। नहीं, नहीं, सनातन धर्म के बारे में वो कहे कि सनातन धर्म आज के डेट में उनके भावार्थ को समझिए। हम्म, जैसे एक होता है ना हम्म, कि एक शब्द में बहुत सारी गहराई छिपी हुई जी। होती है। तो वही चीज़ चूँकि उदयनिधि स्टालिन जी जो हम्म, हैं, वो एक बहुत ही मैच्योर लीडर हैं। हम्म,
हिंदुस्तान के, जी। और इतनी कम उम्र में उन्होंने जो एक स्थान पाया है, चाहे उदयनिधि स्टालिन जी हो जाएं, साउथ की अगर हम बात करें, अगर नॉर्थ की बात करें तो अखिलेश यादव जी हो जाएं, तेजस्वी यादव जी हो जाएं, या इवन चिराग पासवान जी हो जाएं, हालांकि इनकी विचारधारा गबड़ा गई है, या चंद्रशेखर जी हो जाएं, तो या मुकेश सहनी जी हो जाएं, ये तमाम लोग यूथ से अपने-अपने समाज के कहीं न कहीं यूथ आइकन है, जिसमें अखिलेश यादव जी का और तेजस्वी यादव जी का, तेज प्रताप यादव जी का जो स्थान है, वो ज़्यादा ऊँचा है। जी। तो ये लोग एक शब्द अगर कह रहे हैं तो उस शब्द का पहले गहराई समझिए। उन्होंने यही बात कहा कि सनातन धर्म जो है आज की डेट में डेंगू मलेरिया की तरह हो गया है, इसका इलाज करना ज़रूरी है। तो डेंगू मलेरिया हो गया तो उसका ट्रीटमेंट कीजिएगा ना। सनातन धर्म में जिनको आस्था है, जिनको प्रेम है सनातन धर्म से, उनके लिए तो ये बहुत अच्छी बातें हैं। ये तो उनको चाहिए। कौन